मकर संक्रांति भारत का एक अत्यंत पवित्र और वैज्ञानिक पर्व है। ये त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और मकर संक्रांति को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानियां और 5 गहरे विचार। नंबर 1, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तिल कड़वाहट और गुड़ मिठास का प्रतीक है। इसका अर्थ है, जीवन में चाहे कड़वे अनुभव क्यों ना आए, हमें हमेशा मीठे शब्द और मधुर व्यवहार बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु उत्तरायण में ही स्वीकार की थी। वे शरशैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उस समय शरीर छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति उसी पवित्र समय की शुरुआत है। ये कथा हमें सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन को महान बना देता है। नंबर 3, कहा जाता है कि इसी दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया था। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सेवा और त्याग से ही आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 4, भगवान सूर्य और राजा शनि की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने मकर राशि में जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। ये मिलन हमें ये संदेश देता है कि चाहे संबंधों में दूरी क्यों न हो, प्रेम और सम्मान से सब कुछ सुधर सकता है। मकर संक्रांति रिश्तों में मधुरता लाने का भी पर्व है। नंबर 5, मकर संक्रांति सूर्य देव के परिवर्तन का पर्व है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब धरती पर दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इसका अर्थ है कि अंधकार कम होकर प्रकाश बढ़ने लगता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अंत में प्रकाश और आशा अवश्य आती है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।